देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने पैनल ने दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है और साथ ही अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास की जाने की भी बात कही। इसके साथ ही दिल्ली में गैर जरूरी ट्रकों की भी एंट्री पर बैन लगाने का फैसला लिया गया। 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया। दरअसल आपको बता दें कि प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए उसे नियंत्रण करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अगले आदेश जारी होने तक सभी निजी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश जारी किए। और इस पर बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से अजीत जुड़ गए हैं और नोएडा से हरिशंकर और मेरठ से सोनू जुड़े हैं। सबसे पहले हम चलेंगे अजीत के पास। अजीत, AQI लेवल हर दिन के साथ बढ़ा है दिल्ली एनसीआर के साथ साथ गाजियाबाद भी। अभी पिछले 1 से 2 दिन पहले तो गाजियाबाद की ये हालत थी कि पूरे देश में प्रदूषण का स्तर दूसरे स्थान पे पहुंच चुका था गाजियाबाद का। आज के क्या हालत है और एयर जो AQI लेवल है आज वो कितना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स? जी देखिए, मैं बता दूं कि दीपावली के बाद से ही जो प्रदूषित जो पूरा जिला गाजियाबाद है, जिला गाजियाबाद के तमाम एनसीआर की जो आसपास के क्षेत्र है, इनमें तमाम ये देखा गया है कि 350 के पार 350 के बाद ही यहाँ पर नापा गया है। AQI जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब है। आपको बता दूं, इसको देखते हुए दिल्ली एनसीआर में भी अब ये सरकार ने फैसला लिया है कि जितने भी आपके स्कूल कॉलेज और सरकारी कार्यालय जो रोजमर्रा के जो लोग हैं, इनसे बचने के लिए इस चीज का किया गया है, ऐलान किया गया है कि सभी को बंद करने का ऐलान किया गया है। इससे जो आम जन है, जो बच्चे हैं, इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारी किसी बच्चे से भी बात की कि उन्होंने बताया कि इस तरीके की जो फैसला है सरकार का, हालांकि वो शारीरिक बीमारी को देखते हुए ये तो ठीक किया है, पर इसको देखते हुए पर ये नहीं समझ में आता है कि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको मैं भी बता दूं कि इस तरफ बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारी पढ़ाई छूट रही है, ऑनलाइन से जो पढ़ाई है वो नहीं हो पाती है, क्लियर नहीं हो पाता है, क्लियर नहीं पूछ पाते हैं। जो बच्चे हैं जिनके दिमाग में जो सवाल रहता है वो भी नहीं पूछ पाते हैं, तो बच्चे के दिमाग में काफी सारे सवाल है वो उत्पन्न होते हैं और कहते हैं कि इस तरीके की चीजें जो है फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि एक तरफ सरकार ये देख रही है कि जो शरीर है, शारीरिक चीज है, उससे बीमारी का कहीं ना कहीं कोई खतरा बना रहता है, तो उसको लेकर भी सरकार के अलर्ट है। तो ये भी देख रही है सरकार। इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि कॉलेज स्कूल बंद किए गए हैं, बंद किए जाने का आदेश दिए हैं। हालांकि अभी तक गाजियाबाद प्रशासन ने किसी भी चीज का अभी कोई लिखित रूप में आदेश नहीं दिया है। इसको देखते हुए अभी गाजियाबाद प्रशासन क्या फैसला लेता है, कब तक आदेश आते हैं, लिखित रूप में स्कूलों को भेजे जाते हैं नोटिस, ये देखने वाली बात होगी। इस पर लगाम लगाने के लिए, प्रदूषण में लगाम लगाने के लिए ये फैसला लिया गया है। जी अजीत, क्या अब सुधार है कुछ हालात में? क्योंकि अभी आपने कहा कि 300 से ज्यादा भी एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है, तो सुधार कब तक और क्या अभी ताजा हालात हैं? देखिए, अभी क्या जो गाजियाबाद का जो प्रदूषण लेवल है 350 से 350 के उस बीच में चल रहा है, क्योंकि ये लगातार इससे कम होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो प्रदूषण जो है वो लगातार अपने स्तर बनाए रखा हुआ है, क्योंकि कम नहीं हो पा रहा है। इस कारण जो सरकार है ये फैसला लेने में मजबूर हो गई है। हालांकि बात करें कि पराली सबसे ज्यादा चीज जो है वो ध्यान देने वाली चीज है, पराली जलाने को लेकर के यहाँ सरकार देख रही है कि कहीं ना कहीं प्रदूषण उससे ज्यादा फैल रहा है। अब किसान जो है वो ये सोच रहे हैं कि हम पराली जलाए तो जलाए कैसे, या तो फिर सरकार किसी तरीके की कोई सुविधा मुहैया कराए जिससे केमिकल वगैरह से या किसी प्रकार से इसे छिड़काव कर सके और ये पराली जो है वो खत्म किया जा सके, इसे नष्ट किया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये भी है, देखने को मिल रहा है कि किसान भी परेशान है, लाचार है, जिसके कारण प्रदूषण फैल रहा है। हालांकि ये पराली का लोगों से बात जो हमने की है, पराली का लोगों ने बताया कि पराली के कारण ये प्रदूषित ज्यादातर जो प्रदूषण फैला है वो पराली के कारण फैला है। हालांकि इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ये फैसले भी लिए गए हैं, कई मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। ठीक है, गाजियाबाद में तमाम तरीके से रोक है पराली जलाने पर अब देखने वाली बात है कि इससे नियंत्रण करने के लिए सरकार और क्या क्या फैसले लेने वाली है। बिल्कुल अजीत, सही कहा आपने कि सिर्फ स्कूल कॉलेज बंद करने से काम नहीं चलेगा, कुछ और फैसले लेने की जरूरत है अगर AQI लेवल कंट्रोल में लाना चाहती है सरकार। तो अजीत हमारे साथ बने रहेगा, सीधा सोनू के पास चलेंगे। सोनू, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है आज मेरठ का और अभी तक क्या चल रहा था? देखिए सुरभि, मैं आपको बता दूं, दीपावली के बाद से लगातार यहाँ मेरठ की जहरीली हवा हो गई थी और मेरठ में प्रदूषण इस कदर बढ़ गया था कि लोगों को
बाइक चलाने में दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बाइक चलाते हुए जो जलन अब लोगों के आंखों में महसूस हो रही है वह सीधी प्रदूषण का असर दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्रदूषण का एक्यू लेवल इतना बढ़ चुका है कि जिसके लगातार मेरठ में प्रदूषण का एक्यू लेवल नापा गया तो जो कि 380 के पार नापा गया। इस कदर बढ़ गया है कि लोगों को अब वाहन चलाने में भी सड़क पर दुर्घटना की संभावना भी हो रही है और परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ का जनता का कहना है कि अगर प्रदूषण को रोकथाम करनी है तो 1 हफ्ते का लॉकडाउन अब सरकार को लगाना पड़ सकता है, लगाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन लगाने के बाद मेरठ की सड़कों पर रोड वाहन और प्रदूषण की प्रतिबंध भी कम होगी और उससे प्रदूषण भी कम होगा। जी सुरभि, बिल्कुल, मतलब सोनू, पाबंदियों से काम नहीं चलेगा, लॉकडाउन लगाने की अब जरूरत है। जी, यहाँ का जनता का कहना साफ तौर पर यही है कि जब तक सरकार कोई बड़ा एक्शन नहीं लेगी और बड़ा कदम नहीं उठाएगी तो ये प्रदूषण का एक्यू लेवल कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ये दिन पे दिन बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल सोनू, बनी रहेगा। हरिशंकर के पास चलते हैं। हरिशंकर, आज नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, अभी तक कितना था और क्या हालात हैं इस वक्त? ये बिल्कुल सुरभि जी, आपको बताएं कि अभी जो नोएडा का AQI है वो बहुत ही खतरनाक तरीके पे बढ़ा हुआ है फिलहाल। हालांकि देखें आप, कुछ ही दिनों पहले अभी जैसे ठंड चालू हुई थी, इसके वजह से हाईवे पर काफी ज्यादा धुंध थी और जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी हुए थे। तो डॉक्टरों को अस्पताल के डॉक्टरों के पास अभी इस तरीके के मरीज आ रहे हैं। जैसा कि हमने खुद जाके डॉक्टर से बात की है तो वहाँ बताया जा रहा है कि आंखों की जलन को लेकर के, पेट में जलन की उसको लेकर जिसकी वजह से सांस लेते हैं, ऐसी एयर क्वालिटी हो रखी है जो जहरीली हो रखी है। और डॉक्टर के पास ऐसी बीमारी के लोग काफी आ रहे हैं जिनकी वजह से मरीजों को आंखों में दिक्कत हो रही है और पेट में परेशानियां झेलनी पड़ रही है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं डेंगू की भी बीमारियां चल रही है और कई बीमारियां इसको घर कर रही है। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश अभी राज्य सरकारों को दिया गया है कि किसी न किसी तरीके से AQI को और ये प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कोई जरूरी इंतजाम करें। राज्य सरकार को इस आदेश में काफी चीजों की नियमित तौर पर आदेश दिए गए हैं, जैसे कि स्कूल कॉलेजों को बंद रखें और गाड़ियों को कम मतलब रोड पे निकाला जाए, जिससे कि यात्री और लोगों में इसकी जागरूकता फैले। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली और कई ऐसे राज्यों को ये आदेश दिए गए थे कि साथ आप कई जगह ऐसे लॉकडाउन लगाएं जहाँ पे लोग बहुत ही कम तादाद में निकले, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो जहाँ भी लोग निकलते हैं वाहनों से ट्रैवल करते हैं वो वाहन का इस्तेमाल कम करें। दिल्ली में इसी तरीके से कार पुलिंग का उन्होंने एक तरीका अपनाया है और कई फैक्ट्रियों को उन्होंने 50% के कर्मचारियों के तौर पे खोला गया है, खोलने की उन्होंने आदेश जारी किए हैं। हरिशंकर, दिल्ली में कार पुलिंग, ऑड इवन, बहुत कुछ एहतियात बरते जा रही हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली के साथ साथ दिल्ली NCR के अंदर भी ये सब होना चाहिए, इस पे भी विचार करना चाहिए यहाँ के सरकार को? जी बिल्कुल, अभी गौतम बुद्ध नगर में आप देखें तो अभी जो गौतम बुद्ध नगर प्रशासन है इनको अभी कोई ऐसे आदेश नहीं मिले हैं। फिलहाल इनकी तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं है, पर ये कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि राज्य सरकार को नियमित तौर पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सम्मन भेजा गया है, आदेश भी दिए गए हैं कि कहीं ना कहीं वो इस तरीके के एक्शन ले या कोई कार्रवाई करे ताकि लोगों को इस परेशानी से निजात मिल सके। दिन पर दिन इस तरीके की जो परेशानियां, ये जो प्रदूषण बढ़ रही है, AQI लेवल जो बढ़ रहा है, मरीज बढ़ रही हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं प्रशासन को इस चीज पे एक्शन लेने की कवायद दी जा रही है। जनता को हालांकि इस चीज से गुजरना पड़ रहा है, तो प्रशासन इस पे कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में लॉकडाउन पर नजर कर सकती है। जी बिल्कुल अजीत, मतलब सिर्फ एहतियात बरतना, पाबंदी से काम नहीं चलेगा, और भी कुछ जरूरी फैसले लेने की जरूरत है अगर AQI लेवल कंट्रोल करना चाहती है सरकार। तो हमारे साथ बने रहेगा हरिशंकर। अजीत के पास सीधा चलेंगे। अजीत, आप लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोगों से आपने जब बात की तो इस बढ़ते पोल्यूशन की वजह से और किन किन तरह की परेशानियां उन्हें सामना करना पड़ता है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आमजन से हमारी जो बात हुई है, उनका ये कहना है आमजन को जो तकलीफ उठानी पड़ रही है, स्कूल जाना है, सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना है, फिर ड्यूटी जाना है, फिर उसके बाद जो कार्यालय में जिस तरीके से प्रदूषण का लेवल जो शहर भर में बना हुआ है, तो उसको लेकर के बचाव के लिए बात करें तो बचाव के लिए लोग अपने मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, आइस के लिए चश्मे लगा रहे हैं। आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो बीमारी देखने को मिल रही है इसमें लोगों के आमजन के बीच में, तो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी आंखों में जलन हो रही है, जिसके कारण हमारी आंखें दर्द हो रही है। उसके बाद बात करेंगे कि गले में जिस तरीके से पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द के कारण लोग जो कह रहे हैं कि हमारी खांसी हो रही है, तो खांसी भी
रही है, लोगों की तमाम तरह की बीमारी पैदा हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो गाजियाबाद प्रशासन है ये लापरवाही तो कर ही रही है। आपको मैं बता दूं कि ये लापरवाही अभी देखने को भी मिली थी। अभी हमने मुहिम चलाया था गाजियाबाद नगर निगम का, जिस तरीके से कचरा तमाम रोडों पर पड़ा रहता है और आगे जला दी जाती है, एक जगह कूड़ा इकट्ठा करके, जबकि बिल्कुल प्रतिबंध है। और सरकार जब प्रशासन इस तरीके का रवैया अपनाएगा तो कहीं ना कहीं प्रदूषण को बढ़ावा देने को बनता है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये बड़ी लापरवाही सामने को देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाने में कहीं ना कहीं प्रशासन का भी हाथ है। हालांकि एक तरफ प्रशासन पूरी जोर लगा रहा है, पूरा अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि लोगों को प्रदूषण AQI कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारी में नगर निगम के अधिकारी में कुछ लोग ऐसे भी है जो इस पे ध्यान नहीं देते हैं, नजरअंदाज करते हैं, जिससे हमारे शहर का प्रदूषण लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल अजीत, एक बात और यहाँ पर, क्योंकि अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज के लिए ऑनलाइन क्लास करने की तो बात कही गई, मतलब ये उम्मीद रखी जाए कि जो एक हफ्ते की बात सामने आई थी कि एक हफ्ते तक के लिए निजी स्कूल और संस्थान तमाम बंद है, ये समय और आगे बढ़ सकता है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि समय तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर ये प्रदूषण लेवल कम नहीं होता है तो हमने जब आमजन से राय ली इस मुद्दे पर, तो उन्होंने ये बताया कि देखिए इससे जो बच्चों का भविष्य तो खिलवाड़ कर ही रही है सरकार, पर एक तरफ जब सरकार इस तरीके की जो लेवल जो लापरवाही सामने आती है, पहले ये इंतजाम करके नहीं रखती है कि AQI जब बढ़ जाता है या प्रदूषण बढ़ जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें पहले से तैयारी करके चलना पड़ता है। तो इस तरीके की लापरवाही तो सरकार कर ही रही है। आपको बता दूं कि साथ साथ ये भी कर रही है कि जो बच्चे हैं, बच्चों ने साफ कह दिया है कि ऑनलाइन जो क्लासेस है उसमें हमें ठीक से समझ में नहीं आता है, ठीक से हम पढ़ नहीं पाते हैं, उसका जवाब नहीं ले पाते हैं, तो ऑनलाइन क्लास से काफी दिक्कत सामना करना पड़ता है बच्चों को। उसके बाद आप बात करेंगे कि जमीनी स्तर पर अगर जब छुट्टी हो जाएगी, लॉकडाउन भी की स्थिति भी बनी हुई है। अगर लॉकडाउन AQI जब इतना रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जो पेरेंट्स है उनकी छुट्टी होगी, लॉकडाउन होगा, उसके बाद फिर वही उसी तरीके की भुखमरी पैदा हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि बेरोजगार हो जाएंगे लोग दोबारा से। इस तरीके की अगर कोई बात अगर होती है तो AQI कम करने के लिए सरकार ये फैसला तो ले रही है, पर इससे आमजन को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। जी बिल्कुल अजीत, बनी रहिएगा, हम सीधा चलेंगे अब सोनू के पास। सोनू, आप भी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, धरातल पर क्या चल रहा है वो आप लोग ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो जो अभी तक आपने जाना, जो अभी तक आपने समझा, उसके बारे में बताया। देखिए सुरभि, मैं साफ तौर पर बता दूं, जिस तरीके से प्रदूषण का लगातार लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा और बढ़ता जा रहा है, इसको देखकर प्रशासन के साथ साथ प्रदूषण विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है प्रदूषण लेवल को कंट्रोल करने में। प्रशासन ने कल रात ही मेरठ में आदेश किए हैं कि नगर निगम की ओर से आदेश किए गए हैं कि अब जो मेरठ में सड़कों के किनारे कूड़ा कचरा या पराली, किसान लोग जो पराली जलाते हैं उनको जलाने पर उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी किसान अपनी पराली को नहीं जलाएगा और सड़कों पर पड़ा हुआ कूड़ा भी अब नहीं जलाएगा। अगर जलाया जाता है तो उस बंदे पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये लगातार प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि ताकि प्रदूषण का लेवल कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अभी अगर प्रदूषण का लेवल कंट्रोल नहीं होता तो आखिर एक ही उपाय है कि लॉकडाउन, सरकार को लॉकडाउन पर फैसला लेना पड़ सकता है। जब तक लॉकडाउन नहीं लगेगा उससे पहले प्रदूषण का लेवल कंट्रोल होना बहुत ही मुश्किल है। जी सुरभि। बिल्कुल सोनू, बने रहिएगा हमारे साथ। हरिशंकर के पास चलेंगे। हरिशंकर, पिछले साल हालात बहुत बेहतर थे, लॉकडाउन भी था और क्योंकि कोरोना का भी डर था, लेकिन इस बार दिवाली के समय जमकर आतिशबाजी हुई, बाकायदा इस पर जो पाबंदियां थी वो लगाई गई थी, लेकिन किसी ने भी पाबंदियों को नहीं माना। अब नतीजा ये देखिए कि लॉकडाउन की स्थिति में हम दोबारा आ गए हैं। तो जिम्मेदार कौन है कि लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है या फिर प्रशासन ने भी ढील छोड़ी थी? जी, कहीं ना कहीं ये दोनों नजरिए से आप देखें तो इसमें जनता का भी हाथ है प्रदूषण फैलाने का, और कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें विफल रही है। कहीं ना आप देखें तो अब जैसे ठंड आती है और ठंड आते ही जो फसलें हैं, किसानों की फसलें, वो अपनी परालियां जलाना शुरू कर देते हैं, जिसका धुआं अन्य राज्यों में जो फसलें कटती हैं और उसको जलाने के बाद जो धुआं है वो आसपास के राज्यों में जाकर के फैलता है और साथ के साथ ठंड के बढ़ते ही जो दूसरी चीजें हैं, बीमारियां घर करती हैं। आप देखें तो अभी यही जो अभी मसला चल रहा है प्रदूषण को लेकर के विश्व स्तर पर, ये काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राज्य सरकार इस पे विचार कर रही है और किस तरीके के लॉकडाउन लगाना है ये भी विचार कर रही है, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर के पिछले 2 सालों में जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो अब देखें, राशन पानी को लेके और नौकरियों को लेकर के लोगों में काफी डर और भय बना हुआ है।
आप देखें तो जो लॉकडाउन है अभी इस पे विचार बहुत कम चल रहा है। फिलहाल राज्य सरकार ने अपने प्रशासन को ये आदेश जारी किया है कि अपने स्तर पर कहीं ना कहीं कुछ कंपनियों को कंपनियों को और फैक्ट्रियों को बंद करके रखें, जिसमें कर्मचारी भी कम आए और जो जहाँ पे जिसमें धुएं निकलते हैं या जहाँ पे आप देखिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं, उनको भी उन्होंने नोटिस जारी किया है कि आप किसी कम स्तर से आप अपने इस ईंधन का इस्तेमाल करें ताकि ये प्रदूषण किसी तरीके से वायु में ना फैले। और आगे आने वाले समय में इसी तरीके कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान चला रही है प्रशासन भी, कहीं ना कहीं ये काम कर रही है कि लॉकडाउन अच्छे उस स्तर पर ना लगे कि लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। जी बिल्कुल हरिशंकर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आप तीनों ही हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े बात कर रहे थे हम प्रदूषण को लेकर, क्योंकि लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने पैनल ने दिल्ली एनसीआर के सभी निजी स्कूल कॉलेज दफ्तर बंद किए हैं। हालांकि अब ये भी देखने को मिल रहा है कि हो सकता है अगर इन नियमों से प्रदूषण कंट्रोल में नहीं आए तो शायद आने वाले समय में लॉकडाउन भी लग सकता है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।